हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशीन है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे रैंक 9 मिली है। इस बार इतना ट्रेंड चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, तो उसके लिए बोथ फॉर सीसैट एंड फॉर जीएस आई सॉल्व्ड previous year questions from for GS, like it was from 2003 to 2022, sorry. And for CSAT I solved from 2013 to 2023. So that was my main focus for prelims, and I kept on revising basic books continuously. And also I did PT 365 from Vision IS. All these sources I kept on revising until the last moment. So मुझे लगता है कि इस बार जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया है वो ये था कि मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना सॉल्व करके, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है उसको ज़्यादा ना सॉल्व करके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। तो जैसे 5 साल 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए और उनको मैं 3 घंटे में लिखती थी मेंस के, और उनको फिर जो भी स्टैंडर्ड कोई आंसर होता था उससे मैं मैच करती थी और मैं देखती थी कि क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे मेरी बोथ टाइम की प्रैक्टिस कि 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है, और दूसरा मेरी कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट होता है वो रिपीट होता है हर साल, तो उसके लिए मैं वो यूज़ करती थी। जहाँ तक बात है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहूँगी। कोचिंग मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बस मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया। उसके साथ साथ मैं जब जामिया आरसीए गई अपने सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तो वहाँ जो मेरा पीयर ग्रुप था और जो उनके साथ मैंने आंसर राइटिंग की, नोट्स मेकिंग की, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैं कोई कोचिंग एज सच मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। जहाँ तक बात है ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो जो फ्रीली अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल, बीट यूट्यूब और गूगल जो भी थे, वो सारे मैंने यूज़ किए थे। जहाँ तक इंटरव्यू स्टेज की बात है, तो उसके लिए मेरा फर्स्ट फेज़ में इंटरव्यू आ गया था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने अपना एक पीयर ग्रुप बनाया, हम 4 लोग थे, हम 1-to-1 सेशंस करते थे। तो जैसे वो हमसे हम 4 लोग थे, तो हम लोग हर आदमी हमसे 15-15 मिनट इंटरव्यू अपने डैब से लेता था, तो उससे बहुत हेल्प मिली। उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। तो ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी अदिति, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपने डैब से, हिस्ट्री ऑप्शन से, और उसका थोड़ा सा पार्ट मैं कहूँगी मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी रिपीट हुआ था। तो मुझे लगता है कि मॉक से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर आपस में जो फ्रेंड से डिस्कस करके जो हमारा एक आंसर, एक फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप होता है, उससे बहुत हेल्प होती है इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन टैकल करने के लिए। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। मेरे 3 फेलियर्स के बाद मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो गया था, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे सबसे पहले सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके साथ साथ मैंने ये सोच लिया था इस बार कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाऊंगी, ये नहीं कि मैं किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करूँ या फिर मेरी उनके जैसे नहीं हो रही तो मैं घबरा जाऊँ। ऐसा मैंने सोच लिया था कि मैं खुद से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी और उसमें खुद चेंजेस करूंगी। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया इस अटेम्प्ट में।